जय हिंद, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, वेलकम बैक, सुस्वागतम आप सभी के एक बार फिर से आपन परिवार स्ट्रगल एकेडमी में। तो उम्मीद बाटे कि आप लोग एकदम सुंदर हुई, झकास हुई, अपने स्टडी के लगातार आगे बढ़ावत हुई वजह। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का। मैं आपको पहले से बता दूं कि आज जो है ये वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो नंबर 4 में हम केवल आज एक्सरसाइज करेंगे। कल थ्योरी हो गई थी, तो देर न करते हुए आज इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, हटो बे, तुम कहां से आ गए। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों को सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? लिखेंगे प्यार से हल। हल के बाद लिखेंगे माना। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई? मान लेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और ये पी क्यू है, और ये जो पी क्यू है ना वह एक सह अभाज्य संख्या है। और यदि सह अभाज्य संख्या है तो इनका जो एचसीएफ होगा बाबू वो आना चाहिए एक। अगर एक के अतिरिक्त कुछ भी एचसीएफ आया तो उसे हम मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक बातें समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल बातें समझ में आ गई। अगर यहां तक आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं। इस जो हर है यहां पर, इस हर को हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे। अब इस हर को बराबर के उधर भेजेंगे तो ये हर मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऐसे, और इधर मिलेगा पी। यहां तक समझ में आ गया? हर को बराबर के उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब भैया हमें Q की वैल्यू निकालनी होती है, तो Q बराबर हो जाएगा P बाई के √5। यहां तक समझ में आ गया? Q बाई के √5। अच्छा भैया यहां तक समझ में आ गया। आगे आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो Q का स्क्वायर बराबर P बाई √5 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा? Q का स्क्वायर Q होगा, Q का स्क्वायर Q होगा, और P का स्क्वायर P होगा, और यहां पर 5 का स्क्वायर हो जाए, सॉरी √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक हम लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब सुनिएगा, अब एक लाइन लिखनी यहां पर जो मैं कल से आप लोगों को सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? देखिए ये लाइन मैं आपको कल से सिखा रहा हूं। चूंकि ये पहले क्यों देखिए, Q एक अभाज्य है या Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है। चूंकि Q एक पूर्णांक है इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। यहां तक आप समझ पा रहे हैं? अगर Q एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी क्या होगा? माफ करिएगा, एक पूर्णांक होगा। आगे सुनिए,
पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, पी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो पी भी 5 से भाज्य होगा। क्या यहां तक आप लोग समझ गए इस बात को? और ये जो मिला है ना, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये जो मिला है आपको, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्यू एक पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। पी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो पी भी 5 से भाज्य होगा। यहां तक आपके मन में बैठ गया होगा तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक मन में तो बैठ गया है। तो आगे हम लोग चले तो आप बोलेंगे जी भैया एकदम हम तैयार हैं आगे चलने के लिए। अब बाबू आगे मैं एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। माना ये कौन सा कलर आ गया, थोड़ा सा रुकिएगा भाई, थोड़ा सा हम एक चीज करने वाले, इसमें थीम बदलने वाले। बैकग्राउंड थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इसका। और ये वाले बैकग्राउंड पे हम लोग चलेंगे। माना यहां तक समझ में आ गया? माना पी में, ध्यान सुनिएगा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, सवाल को समझिएगा, इसके बाद हम लोग कमेंट का जवाब देंगे। माना पी में 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से नहीं सर 5 से। माना पी में 2 से भाग दे रहे हैं तो ये K1 आ रहा है, और ये जो K1 है एक पूर्णांक है। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई तो आप लिखेंगे कमेंट में यस सर, अगर यहां तक समझ में आई तो। अगर मैं P की वैल्यू निकालना चाहूं तो 5 उधर जाएगा तो ये K1 निकल कर आएगा, और इसे समीकरण का नाम दे देंगे, इसे समीकरण का नाम दे देंगे हम लोग 2। ये जो समीकरण का नाम होगा इसे कहेंगे 2। और आगे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 5। यहां तक समझ में आ गया? आप बोलेंगे जी भैया क्यू स्क्वायर तो रहने दो, ये जो पी स्क्वायर है इसके जगह पे लिखना है 5K1 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 5 × 25 K1 का स्क्वायर बटे के 5। इस 5 से 25 को काटेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर जो मिला वो मिला 5K1 का स्क्वायर। जो क्यू स्क्वायर बराबर हम लोगों को मिला है वो मिला है 5K1 का स्क्वायर। अगर मैं यहां से K1 की वैल्यू निकालूं तो यह आएगा क्यू स्क्वायर बटे के 5। यहां पे क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बटे के 5। यहां तक समझ में आ गया? इसे हम मानेंगे बाबू लोग समीकरण नंबर 3। हमें समीकरण 4 तक जाने हैं, इस बात को आप ध्यान लगाइएगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैं बहुत क्लियरिटी बता चुका हूं आपको ये बात। आप कहेंगे हाँ भैया बताए तो है, थोड़ा सा रुकिएगा, ये जूम कर रहा है तो इसको हम करें ऑटो मिनिमम। चलिए आगे देखिएगा। अब क्या करेंगे भैया, तो जरा ध्यान से आप देखेंगे। चलिए आगे हमें लिखना है पी स्क्वायर रहेगा, K1 एक पूर्णांक है, K1 एक पूर्णांक है। चूंकि K1 एक क्या है? पूर्णांक है, यहां लिखा हूं तो
या इसलिए k1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। यहां तक समझ में आ रहा है? आप बोलेंगे हाँ भैया यहां तक समझ में तो आ रहा है। अब यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ये आपको एक एक स्टेप याद हो जाएगा यदि आप दोनों वीडियो को ध्यान से देख लिए तो। अगर दोनों वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट मेरे भाई मेरे दोस्त याद हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? जी भैया यहां तक समझ में तो आ गया। अब क्या मान लेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अब जो मानने वाला हूं मैं उसे मैं क्या मान रहा हूं इस बात पे गौर फरमाइएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई तो आप बोलेंगे जी भैया हाँ। अब यहां तक लिखेंगे माना क्यू में मैं भाग जब 5 से दिया, क्यू में जब मैं भाग 5 से दिया तो यहां पर K2 आया और K2 एक पूर्णांक है। K2 क्या है? एक पूर्णांक है। यहां तक चीज समझ में आ गई कि जब मैं Q में 5 से भाग दिया तो मान लो K2 आया। K2 क्या है? कुछ भी आ सकता है। एनी अदर नंबर्स इज कमिंग फॉर डिविजिबल, तो कुछ भी आने को आ सकता है। तो जब मैं इससे भाग दिया तो आ गई है ये। अगर अब ये आ गया तो यहां भी एक चीज लिखना है। क्या लिखना है? अगर मैं Q का मान निकालूं तो ये 5 चला जाएगा 5 K2 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। आप कहेंगे सर कितना समीकरण बनाया जा रहा है भाई? बहुत ज्यादा नहीं भाई, हम लोग अब एकदम करीब आ चुके हैं किसके? आंसर के। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना से। अच्छा, P बराबर 5K1, Q बराबर 5K2, यही तो है ना सर? बिल्कुल सर। सर अभी आप बोले हैं एक बात, अपने बात से बदलिएगा नहीं। यदि PQ एक अभाज्य संख्या है, यदि PQ एक अभाज्य संख्या है तो HCF सर आना चाहिए कितना? एक आना चाहिए। लेकिन एक आया नहीं सर, एक तो नहीं आया। आया क्या मेरे भाई? तो आया है HCF इसका 5, जो कि आना तो चाहिए नहीं। 5 नहीं आना चाहिए क्योंकि सह अभाज्य संख्या का जो HCF आता है वो आना चाहिए मेरे दोस्त 1, लेकिन आया यहां पर 5। बाबा रे बाबा गलती हो गई, 5 तो नहीं आना चाहिए। अगर 5 नहीं आना चाहिए मेरे सर तो अब क्या हुआ? तो मेरे दोस्त ये हो गया हमारे लोगों का एक अपरिमेय संख्या। अब जज साहब इस बात पे जाके अड़ जाएंगे कि हमने कहा था तुमसे कि HCF 1 आना चाहिए, लेकिन आया कितना? 5 आया। इस बात का इतिहास गवाह है मेरे लाल कि यह अपरिमेय संख्या होगा। मैंने इसको बड़ी कोशिश की परिमेय बनाने का, लेकिन ये मानी नहीं और टूट किस पर गई? अपरिमेय संख्या पे। तो हमें लिखना होगा अतः समीकरण 2 व 4 से यह स्पष्ट है कि समीकरण 2 व 4 से यह स्पष्ट है कि P और Q एक P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो P और Q एक अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य नहीं, सह अभाज्य संख्याएं
नहीं है। इतनी भारी मिस्टेक कैसे कैसे? P और Q एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एचसीएफ एक आना चाहिए था, आया कितना? 5 आया। नहीं है। यहां तक समझ में आ गया? जो कि मेरे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। जो कि मेरे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः मेरी अवधारणा गलत है। अतः मेरी अवधारणा गलत है, और गलत है तो करड़ी में 5 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है। करड़ी में 5 परिमेय नहीं है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। और कह दो उन गद्दारों से अभी मंजिल बाकी है, मैंने पाई थोड़े है। चलो आगे समझते हैं अगले सवाल की ओर। इसका जरा एक झलक देखिएगा मैं क्या क्या किया हूं बाबू। तो जरा मैं इसको दिखाने जाऊं तो बस यही कहूंगा, माना हल 5 PQ ऐसा मान के हमने चला। इसके बाद ये वाली बात की, ये स्टेटमेंट लिखने से ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, खुश हो जाके घर तक नंबर देगा मेरे भाई। इसके बाद ये हमने शुरू करा, ऐसे लिखा। इसके बाद बाबू यहां हम लोग प्रूफ कर दिए, और इतनी प्यारी स्टेटमेंट लिखे हैं, एग्जामिनर को खुश होना ही होना है। इतनी प्यारी स्टेटमेंट है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? तो आप बोलेंगे जी गुरुदेव हम लोग सहमत हैं। तो चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों को देखते हैं याद होता है कि नहीं। तो अगले क्वेश्चन पे ये आ जाता है। ये तो बेहद सिंपल है, इतना सिंपल है इसके बारे में मैं बता नहीं सकता कितना आकर्षक होगा। तो आप मेरे साथ तैयार है इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए? आप बोलेंगे जी गुरुदेव एकदम तैयार है, जी भैया एकदम तैयार है। तो हल्ला बोलने के लिए हम लोग भी एकदम तैयार हैं। आइए इसकी हम लोग बात करते हैं। इसके पहले मैं एक छोटी सी सवाल ले लूं आप लोगों से, छोटी सी नहीं एकदम छोटा सा सवाल लेता हूं। ध्यान से सुनिएगा कहां से। ऐसे ये दिख रहा है आप लोगों को हमने, थोड़ा सा हम इसका कलर हटा देते, ये कलर मुझे खुद पसंद नहीं है। ये कर देते हैं ब्लैक ब्लैक। चलिए ब्लैक 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 तो और अच्छा नहीं लगता सर। खैर अच्छा लगाने की क्या ही बात है, देखते हैं इसको। सवाल हम लोगों का एक और उदाहरण लेते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोगों से कह रहा है। तो भैया देखो सबसे पहले क्या करना है, ये एक उदाहरण सा सवाल है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, इसके बारे हम आगे आएंगे। क्या कह रहा है ये सवाल? सबसे पहले लिखेंगे माना करड़ी में ये 5 करड़ी में 3 बराबर PQ है, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। क्या यहां तक समझ में आ गया? अगर संख्या है तो एचसीएफ कितना आना चाहिए सर? एक के अतिरिक्त कुछ भी आया तो हम इसको कर देंगे निगलेक्ट। और इसका एक तरीका है विदाउट एचसीएफ लगाने का। सबसे पहले क्या तरीका है वो हम लोग बात करते हैं। इसको हटाइए देता हूं। चलो ध्यान से सुनना तुम लोग क्या करने जा रहे हैं।
सबसे पहले करड़ी को एक तरफ कर दो, करड़ी को क्या कर दो, एक तरफ। अब करड़ी एक तरफ कैसे जाएगी मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। सुनेंगे आप? यस सर, बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। 5 को इधर रखिए, इस वाले को इधर भेजिए और इस वाले को इधर भेजिए। ये जो पी क्यू प्लस में है ना, इसके आगे कोई सिंबल नहीं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पी बाई क्यू आएगा। और ये जो माइनस का करड़ी में 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 आएगा। क्या आप यहां तक मेरी बातों से सहमत हैं? तो सहमत है तो प्लीज यहां तक आप सीखिएगा कि सर ने क्या बताया। चलो, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी भैया बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। अब भैया एक काम करने वाले हैं, ये हर को एक साइड में कर दो, तो 5q माइनस के पी बाई के क्यू, 5 का गुणा कर दो 5q माइनस पी बाई के क्यू। जिसको नहीं समझ में आएगा एलसीएम लेके भी कर सकता है। इधर का रूट क्या आएगा, 3। यहां तक चीजें समझ में आ गई? आप बोलेंगे जी भैया। अब इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर 1। इसमें बहुत ज्यादा समीकरण नहीं मानने, ये तुरंत प्रूफ होने वाले सवाल है। इसको मानना है समीकरण नंबर 1। अब लिखना है जहां p व q पूर्णांक है, जहां p व q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है। यहां तक समझ में आ गया? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक समझ में आ गया। तो p 5q माइनस p भी एक पूर्णांक होंगे। क्यों पूर्णांक होंगे, मैं आपको पहले वीडियो में बता रखा हूं कि एक पूर्णांक में या तो कुछ जोड़ा जाए या फिर कुछ घटाया जाए, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमेशा पूर्णांक होगा। और आगे सुनिए, आगे क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। 5q में p घटा दिया जाए और q से भाग दिया जाए, तो जब दो पूर्णांकों में एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक भाग देता है, तो या तो एक पूर्णांक आता है या एक परिमेय। तो आपको दिख रहा है सर p बाई क्यू के रूप में, ये तो परिमेय हो गया। तो आप बोलेंगे सर यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय है। यहां तक समझ में आ गया? यह एक परिमेय वाली बात समझ में आया क्या? तो आप बोलेंगे हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। लेकिन 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 अब इस बात पे लग गए, लेकिन काहे लगल, जरा तू लोग सोचिया बिचरिया, लेकिन काहे लगल। लेकिन समीकरण 1 कह रहा है, लेकिन समीकरण 1 कह रहा है क्या, समीकरण 1 कह रहा है कि हाई परिमेय तो है। यहां तक समझ में आ गया? समीकरण 1 कह रहा है कि ये परिमेय तो है लेकिन ये अपरिमेय है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक परिमेय के पास एक परिमेय के बराबर दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाए? ये कैसे हो सकता है कि एक परिमेय के बराबर एक अपरिमेय हो जाए? क्या हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। समीकरण 1 से 5q माइनस पी बटे में q बराबर करड़ी में 3 दिखा रहा है, जो कि मेरे या मेरी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, जो कि मेरी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः अतः मेरी पूर्व कल्पना गलत है, मेरी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 5 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है।
देखिए भी कितना छोटा सा हम लोग सिद्ध कर लिए। अतः 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या यहां तक आपको चीजें समझ में आई? तो आप बोलेंगे जी भैया यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई, एक बार देख लीजिए ऐसे, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई तो हम लोग अगले स्लाइड पर बढ़ जाते हैं। स्लाइड हम लोगों का रहा ये स्लाइड में हम लोगों का क्वेश्चन है। आइए इसको भी कैसे करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। माना 3 + 2√5 बराबर पी क्यू, जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q एक सह अभाज्य संख्या है। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल आई होंगी यहां तक। तो आगे क्या करना है? रूट को एक तरफ और संख्या को एक तरफ लाना है। आइए समझते हैं क्या करेंगे भाई। तो सबसे पहले 3 को इधर रहने दे भैया, हाँ। माइनस पी क्यू इधर आ जाएगा जी भैया, हाँ आ जाएगा। और इस वाले को उठा के उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 2√5 आ जाएगा। बोलो आप यहां तक सहमत हैं? आप बोलेंगे जी भैया यहां तक हम लोग सहमत हैं। आगे क्या करना है? माइनस को भी इधर बुला लेना। ये माइनस का जो है तो ये 3 समझ रहे हैं। पहले इसका मैं इसमें गुणा कर देता हूं। 3q, q का 3 में 3q माइनस p बाई में q। यहां तक समझ में आ गया। इधर है माइनस के 2√5, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो 3q माइनस के p अपॉन माइनस 2q। यहां तक समझ में आ गया। इधर बचेगा √5। बोले यहां तक समझ में आ गया। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसे हम कहूंगा समीकरण 1। इसका नाम दूंगा मैं समीकरण 1। अगर मैं इसका समीकरण 1 नाम दे दिया हूं तो आगे क्या लिखूंगा? ध्यान से आप तैयार हो जाइए आगे की बात समझने के लिए। आगे लिखूंगा क्या? ध्यान सुनिएगा। P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो 3q माइनस 5 अपॉन एक सेकेंड, 3q माइनस 5 भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक में मैं दो पूर्णांकों को गुणा करिए तो एक पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में जोड़िए घटाइए तो एक पूर्णांक आएगा। मगर आप पूर्णांक में जब भाग दे रहे हैं -2q से, ये p है यहां पे, तो क्या हो रहा है? यह तो एक परिमेय संख्या बन जा रही है। यह क्या बन जा रही है? यह एक परिमेय संख्या बन जा रही है। यह एक परिमेय संख्या है। बोली है कि नहीं है? यह एक परिमेय संख्या है, या होगी लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम इसे लिखेंगे होगी। यह एक परिमेय संख्या होगी। यहां तक चीजें समझ में आई? जी भाई यहां तक चीजें समझ में आई कि यह एक परिमेय संख्या होगी। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो जरा समीकरण 1 को देखेंगे बाबू। इसे थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है, या अगले स्लाइड पे चला जाता हूं, जो कि अगला स्लाइड देखिए। जो कि अब जो कि या लेकिन लिखते हैं, जो कि नहीं लिखेंगे। लेकिन
समीकरण, लेकिन समीकरण एक से अब क्या क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। समीकरण एक से 3q माइनस के 5 अपॉन माइनस के 2q, समीकरण एक से 3q माइनस के 5p अपॉन के माइनस के 2q बराबर है किसके, तो बराबर है करड़ी में 5 के, बराबर है करड़ी में 5 के। यहां तक समझ में आ गया, जो कि बराबर है करड़ी में 5 के, जो कि यहां तक समझिएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा बताइए, इधर मैं कह रहा हूं कि यह एक परिमेय है और इधर कह रहा है कि मैं एक अपरिमेय हूं, क्या ये दोनों बात पॉसिबल है? तो आप चीख चीख के कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों बात पॉसिबल हो जाए। आप कहेंगे नहीं सर दोनों बात पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे छोटे दोस्त, क्या ये दोनों बात पॉसिबल नहीं है? तो जो मेरी पूर्व कल्पना थी, क्या वो गलत साबित हो गई? वो गलत सिद्ध हुई? मेरी पूर्व कल्पना, इसको हटाते हैं, यहां से लिखते निचले वाली लाइन से, जो मेरी पूर्व कल्पना है वो गलत सिद्ध हुई। अतः यह सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलिए, क्या यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आई? अतः यह सिद्ध होता है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहां तक चीजें समझ में आई होंगी तो हम लोग अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ऐसा कुछ है नहीं खास, आप लोग बना सकते हैं तो बनाइएगा। इस वाले सवाल को तो मैं अभी हल कराया हूं, इस वाले सवाल को जरा ध्यान में लाइएगा, मैं इस पर हल कराया हूं। तो क्या आप इन दोनों सवालों को बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो करड़ी में जवाब दीजिएगा यस सर, इन सवालों को हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो इसी बेसिस पे बनाइए जहां हम लोग बनाए थे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज के लिए यह सेशन यही समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए हमारा प्यारा सा परिवार स्ट्रगल एकेडमी। जय हिंद।